सभी मसीह भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। और आप सभी को गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये वीडियो सुबह सुबह के समय में शूट हो रहा है। तो चलिए मेरे दोस्त, आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, क्या होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। मेरे दोस्त, कभी आपने इस विषय पर गौर किया है कि जब हम प्रभु यीशु को अपनाते हैं उसके बाद हमारा काम क्या होता है? आखिरकार परमेश्वर ने हमें इस धरती पर क्यों चुना है ना? क्या मकसद है? मेरे दोस्त, जब परमेश्वर ने आपको मुक्ति दिया है, उद्धार दिया है, आपका उद्धार हो चुका है, तो ऐसा बात तो नहीं है कि परमेश्वर आपको छोड़ देगा। नहीं मेरे दोस्त, परमेश्वर आपसे काम कराना चाहता है। कौन सा काम? आइए जानते हैं। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें। जिस तरह से आप बचाए गए हैं वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा औरों को भी बचाया जाए। आइए मेरे दोस्त, कुछ वचनों को पढ़ेंगे और जानेंगे आखिरकार हम लोगों को कैसे बचा सकते हैं। मेरे दोस्त, जिस तरह से आपने उद्धार पाया, मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूँ जिसने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है। अगर आपने उद्धार पाया है तो ये आपका काम है कि आपके द्वारा, आपके जीवन के द्वारा औरों की जीवन बचे। मेरे दोस्त, ये जरूरी है और परमेश्वर यही चीज चाहता है। मेरे दोस्त, हम किस तरह से लोगों को बचा सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम लोगों को किस तरह से बचा सकते हैं। तो आइए मेरे दोस्त, कुछ पॉइंट को मैंने नोट किया है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों को बचा सकते हैं। मसीह प्रिय भाई बहनों, मैंने एक वचन को निकाला है, भजन संहिता 2 का 8 वचन। यहाँ पे ऐसा लिखा है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। मेरे दोस्त, सबसे पहली बात, हमें मांगना है। किनको मांगना है? क्या होता है कि जब हम विश्वासी बन जाते हैं तो कई बार हमें सिखाया जाता है मांगो मांगो मांगो, लेकिन क्या मांगना है? लोग सिर्फ अपनी जरूरत को मांगते हैं परमेश्वर से। कभी घर दो तो कभी नौकरी दो, तो कभी पैसा दो, तो कभी आशीष दो, है ना? परमेश्वर से सिर्फ अपने ही लाभ के लिए लोग मांगते हैं। मेरे दोस्त, यहाँ पे बोलता है जाति जाति के लोगों को मांग, है ना? हमें लोगों के लिए विनती करना है पिता परमेश्वर से कि प्रभु यीशु उनका उद्धार हो जाए। वे अंधकार में बैठे हैं, वे नहीं जानते कि वे क्या करते हैं, तुझसे दूर हैं। मेरे दोस्त, ये अवश्य है कि हम उसके लिए आंसू बहा बहा कर पिता परमेश्वर से विनती करें कि उनका उद्धार हो जाए। वो कोई भी हो सकता है। हो सके आप उसे जानते हो सके आपके माता पिता हो सके आपके भाई बहन हो, या दुनिया के कितने भी लोग क्यों ना हो, सारे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है और पिता परमेश्वर से मांगना है ताकि उनका उद्धार हो जाए। तो पहला पॉइंट है मेरे दोस्त कि हम उसके लिए उपवास प्रार्थना और नॉर्मल प्रार्थना और घुटने टेक कर प्रार्थना, है ना, हर तरह का प्रार्थना से हम परमेश्वर से मांगे कि उनका उद्धार हो जाए और वे हमें देंगे। मतलब कि उन लोगों को परमेश्वर उद्धार का मार्ग दिखाएगा, चुनेगा। मेरे दोस्त, हमें जरूरत है कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें। आप विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें। हम अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम अपने कॉलेज दोस्तों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे लोग होंगे, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और मेरे दोस्त, जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिएगा ना, विश्वास कीजिए वो प्रार्थना प्रभु सुनता है और आपके सामने ये अद्भुत काम होगा और लोग यीशु मसीह में आ जाएंगे, लोग उद्धार पाएंगे और आपको आनंद लगेगा। तो सोच के देखिए, जब आप प्रार्थना करेंगे और आपके प्रार्थना के द्वारा कोई विश्वासी आपके सामने यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो कितना आनंद होगा। मुझे भी आनंद हुआ जब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ और वे उद्धार पाते हैं तो मैं बड़ा आनंद से भर जाता हूँ। और वचन पे लिखा है, जब एक व्यक्ति मन फिराता है तो स्वर्गदूत आनंद करते हैं। स्वर्ग में स्वर्गदूत लोग आनंद मनाते हैं। तो सोच के देखिए कितनी खुशी की बात है। आइए मेरे दोस्त, दूसरा पॉइंट को देखते हैं। मसीह प्रिय भाई बहनों, आइए दूसरा पॉइंट को देखते हैं कि हम किस तरह से लोगों को बचा सकते हैं। ये भी प्रार्थना को ही लेकर है ना?
हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए वचन को पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 9 का 36 वचन। यहाँ पे ऐसा लिखा है, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए थे। 37 वचन। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जब उन लोगों को देखता है तो तरस खाता है। मेरे दोस्त, आज हमें भी उन लोगों को देखकर दिल से तरस खाना चाहिए, अफसोस करना चाहिए और उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। जैसे यीशु ने कहा अपने चेलों से कि पिता से विनती करो कि पक्के खेत तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। तो आपको मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करना है, अपने पास्टर, सेवक, प्रचारकों के लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु उन लोगों को भेज जो सुसमाचार का प्रचार करेंगे, हो सके तो मुझे भेज, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। जैसा यशायाह कहता है, कौन जाएगा, है ना। प्रभु पूछता है कौन जाएगा, तो यशायाह कहता है, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। उसी तरह से हम सभी लोगों को तैयार रहना है। मेरे दोस्त, हमें नहीं पता परमेश्वर किसको कब कहाँ इस्तेमाल करे, इसीलिए हमें परमेश्वर के काम के लिए और भलाई के काम के लिए हमें तत्पर रहना है ना। तो हमें भी लोगों के पर तरस खाना है और हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर का मिनिस्ट्री बढ़े, है ना। लोग आए, लोग पास्टर बने, है ना, लोग सेवकाई में उतरे, और ऐसा वैसा सेवकाई में नहीं, एकदम खराई से, एकदम सच्चाई से। आइए मेरे दोस्त, कुछ और पॉइंट को हम लोग देखेंगे। मेरे दोस्त, तीसरा पॉइंट मैंने ऐसा नोट किया है, अगर हमें किसी को बचाना है नरक से, अगर उनको उद्धार दिलाना है ना, तो वो एक अच्छा काम है आपका जीवन में भलाई का काम। मेरे दोस्त, आप जैसा चाल चलन चलोगे, आपको देखकर लोग बदलेंगे। इसलिए तो वचन कहता है, तुम्हारे भले कामों को देखकर वे जाने, है ना, तुम्हारे भले कामों को देखकर पिता परमेश्वर की बड़ाई करे। मेरे दोस्त, हम सभी लोग विश्वासी, वचन क्या कहता है, हम सारे विश्वासी लोग इस पृथ्वी का नमक है। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं, पूरा पृथ्वी का नमक जो है, स्वाद जो है, वो विश्वासी है। और मेरे दोस्त, आपका चाल चलन कभी खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें ही देखकर वे पिता परमेश्वर की बड़ाई करेंगे और यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। तो मेरे दोस्त, ध्यान देना है आपको कि आप कैसा जीवन जी रहे हैं। आइए वचन को पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार 6 का 31 वचन। यहाँ पे ऐसा कहता है, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। मेरे दोस्त, हम एक ऐसा संसार में जी रहे हैं जहाँ पे चारों तरफ पाप है, बुराई है, नशा का जीवन है, व्यभिचार का जीवन है, और उसके बीच में हम पाए जाते हैं। मेरे दोस्त, यीशु मसीह कहता है, जैसा तुम दूसरों के साथ चाहते हो वैसा ही तुम भी उनके साथ करो। मेरे दोस्त, अगर हम चाहते हैं कि लोग मेरे से प्यार से बात करें, तो पहले बात, आपको भी उनसे प्यार से बात करना पड़ेगा। सिर्फ उन्हीं से नहीं, हर एक लोगों से। मेरे दोस्त, जब आप ऐसा शुरू करोगे तो लोग भी आपके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे। मेरे दोस्त, अगर मेरे दोस्त आप किसी को ए बोलते हैं तो वो भी आपको बी बोलेगा। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप किसी को ऊंचा आवाज़ से बोलोगे तो वो भी ऊंचा आवाज़ से बोलेगा, लेकिन आप अगर नम्रता से बोलोगे तो वो भी आपके साथ नम्रता से पेश आएगा। इसलिए मेरे दोस्त, यीशु मसीह कहता है, जैसा तुम दूसरों के साथ चाहते हो वैसा ही तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तो मेरे दोस्त, अगर आप चाहते हैं कि मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करे, तो पहले आपको भी उससे प्रेम करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि बच्चे मेरे अधीन पर रहे, तो आपको भी बच्चों से प्रेम करना पड़ेगा और उसको आज्ञा देना पड़ेगा, आपको सिखाना पड़ेगा। तो जैसा आप उनके साथ चाहते हो, आपको भी उनके साथ वैसा ही बर्ताव करना है। बाकी आप समझदार हैं, इन सारी बातों को आप समझ पा रहे हैं। तो मेरे दोस्त, आज का वीडियो में मैंने 3 टॉपिक को कवर किया है कि किस तरह से हम लोगों को बचा सकते हैं। तो सबसे पहली बात,
प्रार्थना के द्वारा हमें मांगना है ना। जाति जाति के लोगों को मांगना है, जो दूर दूर के देश के लोग हैं उसे मांगना है, और पिता परमेश्वर हमें जरूर देंगे। उस परमेश्वर के राज के वारिस जरूर बनाएंगे। हमें मांगना है, प्रार्थना में हमें अपने घुटनों को लाल करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, कोई और उपाय नहीं है। दूसरी बात उसी तरह से प्रार्थना है मेरे दोस्त। हमें सेवकों के लिए प्रार्थना करना है कि सेवकों को परमेश्वर इस्तेमाल करे, नए नए लोग यीशु में आए, वो सेवकाई में उतरे, है ना। तरह तरह के लोग, आज पता है बहुत सारे लोग सेवा करना नहीं चाहते हैं मेरे दोस्त। आज सेवकों की कमी है, इसलिए तो यीशु मसीह कहता है पक्के खेत तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। मेरे दोस्त, आज सुसमाचार सुनाने वाले लोग कम है और संसार में अविश्वासी बहुत ज़्यादा है। मेरे दोस्त, हमें विनती करना है परमेश्वर से कि परमेश्वर सुसमाचार फैलाने वाले को चुने, भेजे। मेरे दोस्त, तीसरा पॉइंट है हमारा जीवन शैली। अगर हमारा जीवन शैली अच्छा है तो हमारे जीवन शैली को देखकर वे पिता परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। मतलब वे जानेंगे, वे जान जाएंगे ये लोग जिनकी उपासना और आराधना करते हैं वे जीवित और सच्चा और महान परमेश्वर है। मेरे दोस्त, हर एक के जीवन में अपना अपना गवाही होता है। मेरे जीवन में भी गवाहियाँ है। जब मैं 2-3 साल पहले नशा करता था, जब प्रभु में मैं नहीं था, और जब मैंने प्रभु में आया तो मेरा नशा छूट गया, मैं छोड़ दिया, बंद कर दिया। और इसी प्रकार से कई बुराइयां मेरे अंदर थी, वे धीरे धीरे अंश अंश करके ख़त्म होते चली गई। और मेरे दोस्त, उसी तरह से जब आपके जीवन में भी प्रभु आएगा तो आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा, और जब लोग आपको देखेंगे तो उस महान पिता परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त, आज की इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा है, और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।